हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि आप लोगों को मैं हायर एजुकेशन की जो लेक्चर होते हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, हम आप लोगों को लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, हर बार हम आपको आपकी क्वेश्चन को लेकर आते रहते हैं। आज के हम इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में थिंकर्स के बारे में और उसके बाद में अन्य जो जानकारी है उसके बारे में आप लोगों को कृषक समाज, लघु समुदाय, इसके बारे में हमने बताया। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले नगरीय समाज के बारे में। ठीक है, जो आपका नेट में भी पूछा, यूजीसी नेट में भी पूछा जाता है, टीजीटी में पूछा जाता है, पीजीटी में पूछा जाता है और यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। ठीक है, तो नगरीय समाज के बारे में आज हमने जितने टॉपिक्स लिखे हैं, नगरीय समाज की अवधारणा जानेंगे और नगरीकरण क्या होता है उसको जानेंगे। नगरीकरण की परिभाषा क्या होती है, कितने महोदय ने क्या कौन 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 से समाजशास्त्री ने इस पर परिभाषा दी है, और उसके बाद में नगरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, उसके बाद में नगरीकरण से संबंधित समस्याएं क्या हैं, और भारत के संदर्भ में, ठीक है, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में नगरीकरण की प्रक्रिया एवं प्रभाव, ठीक है, इसका प्रभाव क्या पड़ा, उसके भारत में नगरीकरण का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, आज हम इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और बातचीत करने वाले हैं और इसको पूरा समझने वाले हैं। यदि आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको फिर दोबारा कभी देखने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो है एमए का जो ये टीजीटी पीजीटी और अन्य सभी चीज़ों का, यानी समझ लीजिए कि जो जानकारी है आप लोगों को सोशोलॉजी से संबंधित आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आप तक मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम बिना देरी की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले जानेंगे कि नगरीय समाज क्या होता है। ठीक है, नगरीय समाज क्या होता है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि नगरीय समाज जो होता है, नगरीय समाज से तात्पर्य आबादी के उस हिस्से से है। किससे? आबादी के उस हिस्से से है जो हिस्सा, मतलब कहा जाए कि नगरीय जो है, जो गांव से बाहर शहर की ओर, शहर के क्षेत्रों में निवास करते हैं। यानी ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान, ठीक है, ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान जो गांव से बाहर क्षेत्रों में निवास करता हो। यानी गांव से बाहर जो क्षेत्र, जो एरिया, जो मतलब वो है, उससे बाहर निवास करता हो, तो यहाँ जन घनत्व तो अधिक पाया जाता है। यानी जहाँ का जनसंख्या घनत्व यानी अधिक पाया जाता है, तथा लोग गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। गैर कृषि मतलब कृषि कार्य को छोड़ करके अन्य कार्य में भी संलग्न होते हैं। और हम की भावना का अभाव, सामाजिक अलगाव तथा मुद्रा आधारित, ठीक है, मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था इस समाज की प्रमुख विशेषता है। यहाँ जो, अब देखिए आप लोगों को यह कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा समाज जो गांव से बाहर रहता हो और उसके बाद में जिसमें जनसंख्या का घनत्व तो पाया जाता हो और बिना कृषि कार्य किए, जिसमें मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था का जो है अभाव पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे समाज को हम नगरीय समाज कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरीय समाज कहते हैं। आई होप आप लोग इतना बढ़िया से समझ में आएगा कि नगरीय समाज उसे कहते हैं जिसमें जनघनत्व तो पाया जाता है और उसके बाद में गांव से दूर रहता है वो, ठीक है, और जिसमें जो है मुद्रा की जो है, जिसमें कृषि कार्य को छोड़ करके अलग अलग कार्य किए जाते हैं, व्यवसाय का कार्य किया जाता है। ठीक है, उसे हम नगरीय समाज कहते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं हम नगरीय समाज की अवधारणा को हम देखते हैं कि नगरीय समाज की अवधारणा क्या है। तो नगरीय समाज की अवधारणा देखिए क्या है कि नगरीय समाज वर्तमान समाज की एक महत्वपूर्ण उपशाखा है। क्या है? नगरीय समाज जो है समाजशास्त्र की क्या है, एक उपशाखा है। ठीक है, जिसके अंतर्गत नगरीय जीवन स्तर, विभिन्न सामाजिक घटनाएं, सामाजिक समस्याएं, नगरीय सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना आदि का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो नगरीय समाज की जो अवधारणा होती है, इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं। नगरीय जो जीवन होता है, नगर में जो सामाजिक घटनाएं होती है, नगर में जो सामाजिक समस्याएं होती है, नगर में सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, और उसके बाद में नगर में सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना जो होती है, उसका जो है वैज्ञानिक तरह से क्या करता है,
अध्ययन किया जाता है। ये समाजशास्त्र क्या करता है, उसका अध्ययन करता है। ठीक है, क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, अब देखिए महोदय कहते हैं, नेल्सन एडरसन कहते हैं, एडरसन के अनुसार के कहते हैं महोदय, कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र के अंतर्गत कस्बों एवं नगरों में समाज और जीवन के ढंग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एडरसन महोदय कहते हैं कि जो नगरीय समाज है उसके अंतर्गत जो है कस्बों एवं नगरों में समाज की जीवन, यानी जो जीवन पद्धति है, जो जीवन जीने का ढंग है, उसका जो है क्या किया जाता है, नगरीय समाज में समाजशास्त्र के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम बर्गल महोदय इसी अनुसार कहते हैं, इसी क्रम में कहते हैं नगरीय सामाजिक क्रियाएं, नगर की जो सामाजिक क्रिया होते हैं, सामाजिक संबंध जो होते हैं, सामाजिक संस्थाएं, यह नगरीय जीवन के प्रभाव एवं नगरीय जीवन के ढंग पर आधारित और इससे विकसित सभ्यताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी वर्गल महोदय कहते हैं कि जो सामाजिक क्रिया होती है, जो सामाजिक संबंध होते हैं, जो सामाजिक संरचना या सामाजिक संस्था जो होती हैं, और उसमें जो उनकी सभ्यताएं होती हैं, जीवन आधारित जो ढंग होते हैं, ठीक है, उसका ये जो है वैज्ञानिक तरह से क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, उनकी सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उनकी सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं। ठीक, अब देखिए इसी क्रम में हॉब्स हाउस महोदय के अनुसार कहते हैं नगरीय समाजशास्त्र नगरीय जीवन और समस्याओं का एक विशिष्ट अध्ययन है। क्या है, एक जटिल अध्ययन है, विशिष्ट अध्ययन। ठीक है, नगरीय समाजशास्त्र जो है वह नगरीय जीवन और समस्याओं का एकदम जटिल अध्ययन है। क्या है, जटिल अध्ययन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए नगरीय समुदाय से संबंधित होते हैं। क्या होते हैं, जो नगरीय समाज होता है वह नगरीय समुदाय से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, संबंध होते हैं। ठीक है, नगरीय समुदाय की जीवन पद्धति नगरीय जीवन पारिवारिक व्यवस्था तथा सामाजिक संबंधों का स्तर में विश्लेषण करती है। ठीक है, अब देखिए जो है यद्यपि नगरीय अध्ययन प्राचीन समय से ही एक प्रमुख विषय के रूप में प्रचलित रहा है। जो नगरीय समाज है वह प्राचीन समय से क्या है, प्रचलित में रहा है, यानी अस्तित्व में रहा है। किंतु 16वीं शताब्दी में इटली के विचारक गियोवानी बोटेरो ये जो महोदय थे, इन्होंने जो है, ये कहाँ के रहने वाले थे भाई साहब, या आपके रहने वाले इटली के रहने वाले थे। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो है जियोवानी बोटेरो कहाँ के रहने वाले थे, तो ये आप विचारक जो है इटली के विचारक रहे थे। ठीक है, कहाँ के विचारक थे ये भैया, इटली के विचारक थे। ठीक है, ये इटली के विचारक थे। ठीक, अब देखिए इन्होंने फिर कहा जो है नगरों के व्यवस्थित अध्ययन का प्रारंभ किया। इन्होंने जो है इसका जो है सबसे पहले जो है अध्ययन प्रारंभ किया। इसके बाद पार्क तथा वर्गेस ने नगरीय समाजशास्त्र को आगे बढ़ाने का विशेष प्रयास किया। ये जो महोदय थे इन्होंने इस चीज़ को फिर आगे जब गियोवानी बोटेरो जो महोदय थे, इन्होंने जब इसका जो है नींव रखा, तो इसको बाद में इन दोनों महोदय ने, यानी इसके पार्क और वर्गेस दोनों ने इस चीज़ को क्या किया, आगे बढ़ाया। अब देखिए पार्क की पुस्तक द सिटी 1925 में जब इन्होंने की प्रकाशित किया, तो जो है इन्होंने अपना उसमें जो है अपना कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, और तथा वर्गेस की पुस्तक दी अर्बन कम्युनिटी 1925 के प्रकाशन ने नगरीय समाज को स्थापित करने में अपनी विशेष भूमिका निभाई। ठीक है, क्या कि इन्होंने विशेष भूमिका निभाई, इन्होंने अपने जो है पुस्तक में इन्होंने अच्छी तरीके से इसका वर्णन किया और अच्छी तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब देखिए नगरीकरण क्या है। ठीक है, नगरीकरण, अभी तो हमने नगरीकरण की नगरीय अवधारणा पढ़ा, नगरीय समाज की अवधारणा पढ़ा, नगरीय समाज क्या है उसके बारे में पढ़ा। अब हम जानते हैं नगरीकरण क्या है। आगे चल के हम आपको नगरीकरण ये तो पढ़ा दें, नगरीकरण पढ़ा दिए, नगरीकरण की नगरीयता पढ़ाएंगे और नगरवाद पढ़ाएंगे। ठीक है,
इन तीनों चीज़ को पढ़ाएंगे और उसके बाद में इन तीनों का कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि नगरीकरण, नगरीयता और नगरवाद में क्या अंतर है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ बताएंगे। और अभी आप तो फिलहाल जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं नगरीकरण क्या है। तो नगरीकरण देखिए, नगरीकरण का तात्पर्य नगर और नगर से जुड़ी अनेक ऐसी विशेषताओं से है जो ग्रामीण क्षेत्रों की विशेषताओं से बिल्कुल भिन्न होती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ है कि जो नगरीकरण है, ठीक है, क्या है, नगरीकरण जो है वह गांव की तुलना में यानी ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में वह क्या है, उनकी विशेषताओं की तुलना में वह क्या है, भिन्न है, एकदम अलग है। इस संदर्भ में नेल्सन एडरसन ने कहा है कि नगरीकरण प्रायः बड़े नगरों में केंद्रित है, क्या है, बड़े नगरों में केंद्रित है और उद्योग की ओर उन्मुख है। यानी जो नगरीकरण है वो क्या है, उद्योग की ओर क्या है, उन्मुख है। ठीक है, जाहिर सी बात है कि जब नगरीकरण है तो जो है वहाँ पर उद्योग है, और नगरीकरण का ही मतलब है कि अन्य व्यवसाय और उद्योग। ठीक है, अब देखिए दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि नगरीकरण एक सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। क्या है, नगरीकरण जो है ये सामाजिक परिवर्तन यानी समाज में जो परिवर्तन होता है उसका एक क्या है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण समाज धीरे धीरे नगरीय समाज में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, यानी देखिए कहने का ये तात्पर्य है कि जो ग्रामीण समाज है जब इसमें जो है धीरे धीरे क्या होता है, जब इसमें औद्योगिकरण होता है, उद्योगवाद होता है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे ग्रामीण समाज में नगरीय समाज में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, क्या होने लगता है, नगरीय समाज में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, अब देखिए अर्थात नगरों की विकास की प्रक्रिया को नगरीकरण ही कहा जाता है। यानी नगरों के विकास यानी नगर में जो विकास होता है, फैक्ट्री बनती है, कंपनियां बनती हैं, उसके बाद में उसका जो है क्या बोलते हैं उसको, आदान प्रदान होता है ज़्यादा मात्रा में उसका जो है बेनिफिट होता है, और ज़्यादा मात्रा में और तरह तरह के उद्योग वहाँ पर विकसित होते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। अब नगरीकरण की परिभाषा कुछ दिए महोदय ने दिए हैं, चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या दिया है। ठीक है, अब नगरीकरण की जो है परिभाषा जो है किंग्सले डेविस के अनुसार इन्होंने दिया है, नेल्सन एडरसन ने दिया है, उसके बाद में आपको जो है वर्जल के अनुसार दिया है। ठीक है, तो अब देखिए हम देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। किंग्सले डेविस के अनुसार पहले हम देखते हैं कि नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके निर्धारण का महत्वपूर्ण आधार जनसंख्या का एक न्यूनतम स्तर, नागरिक प्रशासन तथा मुद्रा अर्थव्यवस्था है। यानी किंग्सले डेविस महोदय कहते हैं कि जो नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसके निर्धारण महत्वपूर्ण, जिसका जनसंख्या अधिक हो, एक स्थान से जहाँ पर जनसंख्या अधिक हो, एक न्यूनतम स्तर, न्यूनतम क्या हो, स्तर हो, नगरीय प्रशासन, वहाँ पर प्रशासनों का वो हो, मुद्रा अर्थव्यवस्था। ठीक है, जो वहाँ का अर्थव्यवस्था हुआ मुद्रा, यानी जहाँ पर ज़्यादा धन की जो है वो होती है। ठीक है, आदान प्रदान होती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। ठीक है, अब नेल्सन एडरसन महोदय कहते हैं कि नगरीकरण का तात्पर्य केवल गांवों के लोगों को शहरों की ओर बढ़ाना, ठीक है, अथवा कृषि को छोड़कर व्यापार या नौकरी करना ही नहीं है, बल्कि इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों और मूल्यों में होने वाले परिवर्तन भी सम्मिलित है। क्या है, परिवर्तन भी सम्मिलित है। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने कहा। अब देखिए फिर से देखते हैं हम क्या कहा इन्होंने, एक मिनट भैया, एक मिनट। ठीक है, देखिए फिर से देखते क्या है, नगरीकरण का तात्पर्य केवल उन गांवों के लोगों को शहरों की ओर बढ़ाना, ठीक है, जो गांव के लोग हैं उनको शहरों की ओर बढ़ाना अथवा कृषि को छोड़कर व्यापार या नौकरी करना ही नहीं है नगरीकरण, बल्कि इस प्रक्रिया में व्यक्तियों के विचारों, क्या, व्यक्तियों के विचारों, व्यवहारों, मनोवृत्तियों और मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है। होने वाले परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है, नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, नगरीकरण कहा जाता है। यानी जो व्यक्ति हैं न, गाँव ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं उनको शहरों की तरफ लाना,
ये नहीं, उनके व्यक्तित्व को, उन्हें उनके मनोवृत्तियों को, उनके व्यवहारों को परिवर्तन करना, ठीक है, ही सामाजिककरण कहलाता है। ठीक है। अब देखिए वर्जल महोदय क्या कहते हैं, कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही हमें नगरीकरण कहना चाहिए। ठीक है। इन्होंने कहा कि नगरीकरण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया एवं गांव की जनसंख्या का आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जो गांव के लोग होते हैं इस पे क्या करता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब देखिए जिस अनुपात में ग्रामीण जनसंख्या का स्थानांतरण होता है, ठीक उसी अनुपात में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी जिस तरह से ग्रामीण समाज नगरीय समाज की ओर बढ़ता है, यानी जितनी जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों से जाकर के आपके नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती है, तो वह क्या होता है, नगरीय समाज की जो है जनसंख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। तो यह वर्जल महोदय का कहना है। अब देखिए वर्गेस के अनुसार ये वर्गेस महोदय क्या कहते हैं, वर्गेस महोदय कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण कहलाता है। ठीक है। अब ये महोदय कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को ही नगरीकरण कहते हैं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके परिवर्तन होने उसके जो है वो जो है ग्रामीण क्षेत्र जो है वह नगरीय क्षेत्रों में होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम नगरीकरण कहते हैं। यानी जो ग्रामीण क्षेत्र व नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। अब देखिए एम एन श्रीनिवास महोदय इसी चरण में कहते हैं कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या से ही नहीं है, अपितु सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होने से भी है। ठीक है। अब ये एम एन श्रीनिवास महोदय कहते हैं कि जो सीमित क्षेत्र है उसमें जनसंख्या से ही नहीं, ठीक है, उनमें जनसंख्या से ही नहीं, उनके सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन होने से भी है नगरीकरण होता है। ये प्रक्रिया को हम नगरीकरण कहते हैं। ठीक है। इतना समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने आप लोगों को बताने की कष्ट किया, बहुत बढ़िया कंटेंट बना के आप लोगों को पेश किया जा रहा है और बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा। और यदि आपने इसको एक बार देख लिया, एक बार पढ़ लिया, तो आपको दूसरी बार देखने की नौबत नहीं आएगी। आप अच्छे तरीके से आप अच्छा खासा गेन कर सकते हैं नंबर। ठीक है। आप चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे जो है आपका जो है यूपीएससी हो, चाहे आपका जो है एमए पीजी का हो, चाहे वो यूजी का हो, चाहे जो हो, ठीक है, आप इसमें बहुत बढ़िया नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारा कौन सा पॉइंट है। ठीक है। तो देखते हैं अब नगरीकरण की हम विशेषता पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नगरीकरण की विशेषता क्या होती है। अब देखिए विशेषता में इन्होंने नगरीकरण की विशेषताओं को निम्नलिखित तथ्यों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जो इनके जो नगरीकरण की विशेषताएं होती हैं, पहला तो होता है जनसंख्या की अधिकता। अब नगरीकरण में जो होता है भैया, इनमें जनसंख्या अधिक होती है और घनत्व पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जनसंख्या अधिक होती है, ठीक है, और घनत्व पाया जाता है, और गांव की अपेक्षा अधिक जनसंख्या पाई जाती है इसमें। ठीक है। ठीक है। जाति, धर्म और समुदाय तथा संस्कृति लोग निवास करते हैं। यानी जो नगरीकरण होता है, नगरीय जो नगर की जनसंख्या जो होती है, वहाँ पर देखिए अलग अलग धर्म और समुदाय के रहते हैं, अलग अलग जाति के रहते हैं, जनसंख्या अधिक होती है और जनसंख्या जो घनत्व होता है गांव की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा घनत्व होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग, कम एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। तो ये इसकी क्या हुई, विशेषता हुई। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट हम क्या देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता। ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या है, अब देखिए ध्यान से, सामाजिक गतिशीलता ध्यान से देखिए तो आप लोग जानेंगे कि सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। सामाजिक गतिशीलता की नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता सामाजिक गतिशीलता, जहां व्यक्ति विशेष रोजगारी तथा उच्च जीवन स्तर जीने की लालसा रखते हों। क्या करते हो, उच्च जीवन जीने की लालसा रखते हों, शैक्षणिक स्थिति उच्च आर्थिक स्तर तथा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए ग्रामीण समाज से नगरीय समाज की ओर पलायन करता है।
यह सभी आधार पर सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देता है। यानी सामाजिक गतिशीलता, इन्होंने महोदय ने कहा कि सामाजिक गतिशीलता क्या होती है। सामाजिक गतिशीलता ये होती है, इसकी विशेषता जो है, यहाँ पर जो है बेरोजगारी का जो है, आप लोग जो बेरोजगार रोजगार पा जाते हैं, जो उच्च जीवन जीने की लालसा होती है, उच्च जीवन स्तर जीने की लालसा होती है, समाज में अच्छे प्रति मतलब अच्छा इमेज बनाने की जो है वो होती है, ठीक है। और गांव की अपेक्षा अधिक जो है प्रबल बनने की कोशिश होती है, ठीक है। तो ये जो परिवर्तन होता है, ठीक है, गांव से जो समाज की तरह, गांव से जो सॉरी ग्रामीण क्षेत्र से जो नगरीय की ओर, नगर की ओर जो है परिवर्तन होता है, पलायन होता है, तो यह सामाजिक गतिशीलता को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। ये दूसरी हमारी विशेषता होगी। तीसरी हमारी विशेषता क्या है? तीसरी हमारी विशेषता ये है कि गैर कृषि व्यवस्थाओं, ठीक है। अब देखिए गैर कृषि व्यवस्थाओं, इसमें क्या है, हम ज़्यादा तो आप लोगों को डिटेल में आप लोग बताते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कृषि करते हैं, लेकिन क्या है शहरों में क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, खुद का व्यवसाय होता है, खुद का व्यापार करते हैं, उद्योग होता है, कंपनियां खुलती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं। यहाँ पर कृषि कार्य का मतलब अभाव बहुत कम पाया, नगरीकरण का मतलब ही अर्बन है। अर्बन यानी जो शहर है, शहर में बहुत आप लोगों को कम देखने को मिलेगा कि खेती करना, ठीक है। वही लोग खेती करते हैं जिनके पास मतलब गांव के क्षेत्र में ज़मीन होता है, गांव के एरिया की तरफ उनका घर होता है, तो वही लोग खेती कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है मेन सिटी में होते हुए, जो मेन जगह पे होते हैं, वह कृषि वहाँ पर, यानी वहाँ पर ज़्यादातर यही मात्रा आप लोगों को पाया जाएगा कि वहाँ के लोग जो है व्यवसाय करते हैं, वहाँ के लोग कृषि नहीं करते हैं, और केवल उनको उच्च जीवन स्तर और जो है उद्योग धंधा, छोटे कुटीर उद्योग, यानी कहने का मतलब है कि वह कृषि कार्य नहीं करते हैं, बाकी अन्य सारे कार्य करते हैं, ठीक है। ये गैर कृषि व्यवस्था हो गया। अब अगला जो है हमारा क्या दिया है, अगला दिया है भोग विलास के साधनों, भोग विलास के साधन, ठीक है। भोग विलास के साधन क्या है भैया? भोग विलास के साधन क्या है कि अधिक नगरीय समाज में सुख सुविधाओं की जो है विशेषताएं पाई जाती हैं। नगरों में साधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ होती है अधिक मात्रा में पाई जाती है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं का उपभोग एवं उच्च जीवन जीने की लालसा रखता है, ठीक है। यहाँ के जो लोग होते हैं उच्च जीवन जीने की लालसा रखते हैं। यहाँ पर नए नए आविष्कार होते हैं, चिकित्सीय जगह होता है, मतलब तुरंत तत्काल आप लेके गए हॉस्पिटल में तो वहाँ पर चिकित्सा होता है, हॉस्पिटल्स होते हैं। उसके बाद में आप लोगों का शैक्षणिक स्थान होता है, मनोरंजन के लिए स्थान होता है, ठीक है। तो ये जब जो चीज़ें होती है, ये जो है नगरीकरण को क्या करती है, बढ़ावा देती है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला जो है, अगला क्या हमारा, अगला है द्वितीयक तथा औपचारिक संबंध, ठीक है। द्वितीयक तथा औपचारिक संबंध, ठीक है, द्वितीयक तथा औपचारिक संबंध। अब इसमें जो है क्या होता है कि नगरीय समाज में व्यक्तियों के मध्य द्वितीयक तथा औपचारिक संबंधों की अधिकता पाई जाती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों के कारण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्या कहते हैं, एक दूसरे से निहित स्वार्थों के, यानी द्वितीयक चीज होता है इसमें। जो प्राथमिक जो है होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता है। लेकिन स्वार्थ के कारण जो शहरीकरण होता है, स्वार्थ के कारण जो है, अब जैसे कोई भी व्यक्ति हुआ, तो वो जो व्यक्ति होता है कि वह उसके जो जरूरत लगती है, तो जिस व्यक्ति से जरूरत लगता है तो वह उससे रिश्ता ले लेता है, ठीक है। रिश्ता जोड़ता चला जाता है, तो वह द्वितीयक संबंध होता है, ठीक है। तो वही चीज कहा जा रहा है द्वितीयक संबंध, द्वितीयक तथा औपचारिक संबंध इसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो है, इसमें ये चीज होता है। अब देखिए भौतिक सभ्यता एवं संस्कृति, यहाँ पर क्या होता है कि भौतिक एवं आधुनिक सभ्यता नगरीकरण की एक प्रमुख विशेषता है, जिसके आकर्षण से मानव गांव से नगरों की ओर पलायन करता है। क्या होता है, जो सभ्यताएं होती है, भौतिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे गांव में उतनी सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन शहर की तरफ जो है तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, मोटर कार वाहन, यानी और अन्य सभी चीज़ें जो है होती हैं, वह जो है आप लोग को सुख सुविधाएं अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, तो उसे हम भौतिक संस्कृति कहते हैं, ठीक है।
अब वहाँ पर शहरों में ये चीज़ अभाव पाया जाता है, इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र से जो है नगरीय क्षेत्र में पलायन करते हैं, और यही जो है नगरीकरण को जो है क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो यही क्या कहलाता है, हमारा नगरीकरण की विशेषता कहलाता है। तो ये हमने कई 4-5 विशेषताएं आप लोगों को बताई, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग आप कहीं भी इसको बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे अब हम जानते हैं कि नगरीकरण से संबंधित समस्या क्या होती है। नगरीकरण से संबंधित समस्याएं क्या हैं। अभी तो हमने विशेषताएं जानी, उसकी विशेषता क्या होती है। ठीक है, अब हम जानेंगे समस्या क्या होती है। तो नगरीकरण जब होता है, यानी जब औद्योगिकरण होता है, तो औद्योगिकरण के कारण ही नगरीकरण का जन्म होता है। ठीक है, जब औद्योगिकरण होगा तो नगरीकरण का क्या होगा, जन्म होने लगेगा। ठीक है, वहीं जन्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका जो कारण होता है, इसकी जो समस्या होती है, पहला कारण क्या होता है, प्रदूषण की समस्या होती है। दूसरा क्या होता है, मलिन बस्तियों की समस्या होती है, यानी भाई जब जब ज़्यादा जनसंख्या, एक छोटे एरिया में जब ज़्यादा जनसंख्या बैठेगी, ज़्यादा जनसंख्या आ गई, तो वहाँ पर जानते ही आपकी जो है कुछ लोग बिना घर के हो जाएंगे, तो उनको मलिन बस्तियाँ, मतलब कुछ लोग जो है जा कर के मतलब उनको पूरा अच्छी तरीके से घर नहीं प्रोवाइड हो पाता है। ठीक है, तो जो है मलिन बस्तियों का वहाँ पर निर्माण होता है। विघटन की समस्या होती है, प्रव्रजन या पलायन की समस्या होती है, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ पलायन की समस्या होती है। अगर जो उसी को भारत के संदर्भ में देखा जाए, तो भारत के संदर्भ में प्रव्रजन के 4 प्रमुख कारण हैं, 4 प्रमुख प्रारूप हैं। ठीक है, पहला क्या, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर। ठीक है, ग्रामीण से ग्रामीण की ओर, यानी एक गांव से दूसरी गांव की ओर जो है ये पलायन करते हैं। और दूसरा क्या है, ग्रामीण से नगरीय की ओर। ठीक है, यानी गांव से नगर की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा क्या है, नगर से नगर की ओर, यानी एक नगर से दूसरे नगर की ओर बढ़ते हैं। और तीसरा क्या है, नगरीय से ग्रामीण की ओर। यानी जब अब आप देखे होंगे लॉकडाउन का जो समय था, वह क्या हुआ था, वो तो महामारी का समय था। लेकिन क्या है, अब धीरे धीरे ग्राम जो सिटी एरिया है, जो नगरीय समाज है, नगरीकरण जो है, नगरीय जगह है, वहाँ से लोग अब थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ की ओर उन्मुख हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए इसी के संदर्भ में, अब देखिए क्या कर रहा है, अपराधी को बढ़ावा मिलता है इसको। उसके बाद सामुदायिक विघटन होता है। एक सामुदायिक विघटन मतलब जो एक समाज में ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो है, तो उसके परिवार का क्या होता है, विघटन होता है। जब वो शहर की तरफ जाता है तो उसका क्या होता है, परिवार का विघटन होता है, समुदाय का विघटन होता है। एक समुदाय से अब एक गांव में रह रहा है, तो उसका एक गांव में बढ़िया से अच्छा खासा इमेज है, परिवार है, तो वो क्या होता है, अगर जो शहर की तरफ जाता है तो उसका विघटन होने लगता है। यातायात की समस्या होती है, गांव में यातायात की समस्या होती है। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी की समस्या हो जाती है, विवाह के रूप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, विवाह के रूप में परिवर्तन होता है। पहले गांव में क्या होता था कि जो है शादी विवाह अच्छे तरीके से निबट जाए, लेकिन अब क्या है, घर पे ही हो जाता था शादी। लेकिन अब क्या है, ग्रामीण क्षेत्र, रूरल जो है, सॉरी, नगरीकरण जो नगरीय समाज जो है, वहाँ पर मैरिज हॉल और अन्य सभी चीज़ों में जो है शादियाँ होने लगी। ठीक है, तो इस तरह से इसका अभाव पाया जाता है, और इस तरह से इसकी जो है समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं। अब देखिए भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया एवं प्रभाव। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया एवं प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया क्या, भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया एक प्रमुख रूप से औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुई है। किसके कारण, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वह औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुई है। यद्यपि ऐसा माना जाता है कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया ईसा से 3000 वर्ष पूर्व है प्रारंभ हुई थी। अगर जो भारत के संदर्भ में यहाँ पर देखा जाए, तो कह रहा है कि 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुई थी जो है नगरीकरण भारत में। ठीक है, आज से लगभग 2000 पूर्व, आज से 2000 वर्ष पूर्व जो है भारत में मगध, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, पटलिपुत्र, कन्नौज तथा काशी जैसे बड़े नगर अस्तित्व में आए थे। ठीक है, ये जो जो नगर हैं क्या क्या हैं, पटलिपुत्र है, कन्नौज है, उज्जैन है, तक्षशिला है, नालंदा है, मगध है, ये जो है आप लोगों का काशी है, बनारस जिसको बनारस में। ठीक है, तो ये जो है जो शहर थे वह जो है प्रमुख रूप से अस्तित्व में आए थे, यानी पहले से आते ही चले गए। ऐतिहासिक प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि व्यापार के लिए जिन स्थानों से कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था,
वहाँ उद्योग धंधों की स्थापना की जाने लगी। यानी जहाँ पर कच्चे माल का उत्पादन ज़्यादा हुआ करता था वहाँ पर उद्योग धंधों का व्यापार करना वहीं पर प्रारंभ हो गया, वहाँ पर बाजार लगना स्टार्ट हो गया और वहीं पर औद्योगिकरण होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे इन स्थानों पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने लगे। कारण यह है कि जनसंख्या में वृद्धि होने लगी तथा बड़े नगरों की स्थापना होने लगी। यानी जब नगरीकरण होने लगा तो वहाँ पर जब उद्योग धंधों का कच्चा माल जब ज़्यादा उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर बाजार लगना, वहाँ पर रोजगार लोगों को मिलने लगा और वह धीरे धीरे छोटे नगर से बड़े नगरों में परिवर्तित होने लगा। तो ये जो है भारत के संदर्भ में नगरीकरण की प्रक्रिया रहा और उसका प्रभाव रहा कि क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखिए भारत में नगरीकरण के प्रभाव क्या है। भारत में नगरीकरण के प्रभाव क्या है। अब देखिए भारत में नगरीकरण के जो प्रभाव है तो अगर जो देखा जाए तो भारत में नगरीकरण ने नगरों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो नगरीकरण है वह नगर को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं दूसरी ओर भारतीय सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया। भारतीय सामाजिक संरचना को भी क्या किया, प्रभावित किया। नगरीकरण में भारतीय परंपरा समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया। यानी नगरीकरण जो है भारत को प्रत्येक क्षेत्र को क्या किया, बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावित किया और प्रभावित करने का परिणाम क्या हुआ कि जो है ग्रामीण क्षेत्रों से ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हुआ और वहाँ पर उद्योग धंधा रोजगार और अन्य सभी चीज़ों में वह जो है अब जो है योगदान देने लगा और जिसके कारण से नगरीकरण का जो है उत्पन्न हुआ। ठीक है, जिसको निम्नलिखित आधारों पर समझ सकते हैं। पहला तो क्या था, आपका सामाजिक प्रभाव था। क्या था, सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव में क्या था, इसके अंतर्गत पारिवारिक संरचना का प्रभाव था, मूल्यों में परिवर्तन था, धार्मिक परिवर्तन था, जाति व्यवस्था में परिवर्तन था और महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन को शामिल किया जाता था। ठीक है, ये चीज था। अगला क्या है, राजनीतिक प्रभाव। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के प्रभाव जो है इस पे देखे गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव में देखा जाए तो इसमें क्या है, इसके अंतर्गत जागरूकता बढ़ी, लोगों के अंदर सक्रियता आया और उसके बाद में लोग रोजगार के प्रति उन्मुख हुए, शिक्षा के प्रति उन्मुख हुए और अन्य सभी चीज़ों के बारे में उन्मुख हुए। ठीक है, आर्थिक चीज़ों में क्या हुआ, इसके अंतर्गत बैंक या वित्तीय संस्थाओं हुआ या जो है अन्य चीज़ों जो है वहाँ पर उत्पादन होने लगा। तो आर्थिक जब उत्पादन होगा तो रोजगार मिलेगा और आमदनी बढ़ेगा, तो इसके कारण से ये चीज़ होता गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हम आप लोगों को बताएं कि भारत के संदर्भ में नगरीकरण की प्रभाव क्या था। तो इस तरह से हम जो है सभी चीज़ों को डिटेल में आप लोगों को समझाने का कोशिश किए। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। और हाँ, अगर जो चैनल पे भैया सही आए हैं तो आप लोग वीडियो देखे हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हायर एजुकेशन और आप लोगों को जो भी टॉपिक्स होते हैं सोशोलॉजी से संबंधित आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, हाँ ये अपने दोस्तों तक जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर जो उनमें सोशोलॉजी है ये सब टॉपिक है तो उनके पास भी शेयर कीजिए और फुल वॉच टाइम कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, वंदे मातरम, बाय।